सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ को समझ रहे हैं वो है मुगल साम्राज्य। और इस मुगल साम्राज्य पाठ में आज हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को समझ रहे हैं और मुगल साम्राज्य में आने वाले विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज जो दो मुगल सम्राटों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो मैंने जैसे बताया कि जहांगीर और शाहजहां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहली जो तस्वीर दिखा रखी है वो दिखा रखी है मुगल बादशाह जहांगीर की। जहांगीर कौन था, क्या उसके सैन्य अभियान थे, कैसे वो अपना शासन चलाता था, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखते हैं एक बार। तो देखिए पिछली बार हमने अकबर के बारे में जाना था, तो आज उसके पुत्र जहांगीर के बारे में जानेंगे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया, यानी अकबर ने जिस तरीके से इलाकों के ऊपर कब्जा किया था और अपने सैन्य अभियान चलाए थे, तो उसी के सैन्य अभियान को जहांगीर ने भी आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल तो नहीं हुए। फिर इसके बाद जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में जो राजकुमार खुर्रम थे, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, उन्होंने विद्रोह किया। यानी जो उसका पुत्र था खुर्रम, जो कि बाद में जिसका नाम फेमस नाम शाहजहां पड़ गया था, उसने फिर आगे विद्रोह किया। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया। तो जहांगीर की एक अच्छी बात यह थी कि जहांगीर ने चित्रकला को बहुत उसमें अपनी रुचि भी दिखाई और उसको बहुत बढ़ावा भी दिया। अब हम समझते हैं उसकी पत्नी मेहरुनिसा के बारे में। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। यानी उसका नाम मेहरुनिसा था लेकिन उसे खिताब मिला नूर जहां। नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, यानी उभरे हुए थे, और दूसरी ओर यह वाक्य कि रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूर जहां द्वारा जारी किया गया एक आदेश यानी कि फरमान है। देखिए उस समय हम आदेश को फरमान कहते थे, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये शब्द पाठ में कई बार आएगा। फरमान का मतलब है आदेश, बादशाह का आदेश। और देखिए साथ में ये जो दस्तावेज दे रखा है ये इसी के बारे में बताता है। चौकोर मोहर बताती है, यानी चौकोर थी मोहर, जो उस समय मोहरें चलती थी, बताती हैं कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पाशा बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पाशा इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। इस तरीके से गोल मोहर के अनुसार ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने इसका हिंदी में आपको समझाया। चलिए अब बात करते हैं जहांगीर के पुत्र शाहजहां की, जिसका नाम खुर्रम था लेकिन वो बाद में शाहजहां कहलाया। और यहाँ पर शाहजहां की तस्वीर भी दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि ये रियल तस्वीर तो नहीं होती लेकिन उनका गेटअप जो है, वेशभूषा, वो इसी तरीके की थी। तो शाहजहां के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए शाहजहां ने दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्कन यानी समझते हैं कौन सा इलाका, जो हमारा लगभग पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है वो दक्कन कहलाता है। जैसे इसमें दक्कन में आ गया आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और निचला इलाका, ये सारा दक्कन का इलाका कहलाता था।
अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, यानी उसने विद्रोह किया लेकिन शाहजहां ने उसे पराजित कर दिया। अहमदनगर के विरुद्ध भी अभियान हुआ, जिसमें अभी हमने समझा था कि जो जहांगीर था उसके अभियान तो सफल नहीं हुए थे अहमदनगर के विरुद्ध, लेकिन यहाँ पर अहमदनगर के विरुद्ध शाहजहां ने अभियान चलाए, सैन्य अभियान चलाए, और जिसमें बुंदेलों की तो हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ओरछा एक बहुत ही फेमस जगह है, अगर आपको जाने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है लेकिन बहुत अच्छी जगह है, और ओरछा का किला बहुत फेमस है। वहाँ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध भी अभियान जारी रहा, क्योंकि उज्बेक तो उनके शुरू से ही दुश्मन रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ तो ये अभियान चलते ही रहते थे, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार, यहाँ पे कांधार लिखा हुआ है, इसका आप लिखेंगे इसको सही ढंग से कंधार, सफाविदों के हाथों में चला गया। और इसके बाद 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला ही लिया गया, यानी आखिरकार अहमदनगर पर विजय मिली और उसको भी मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन दे दिया। तो ये जो सारी बात हम कर रहे हैं, अहमदनगर और ये जो बीजापुर है, ये सारा कहाँ का इलाका है? ये सारा कर्नाटक का इलाका है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास ये सारा इलाका पड़ता है। फिर 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। देखिए, शाहजहां के जो पुत्र थे, शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनमें पिता के उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाका था, उसकी विजय हुई, और उसने अपने तीनों भाई, जो दारा शिकोह उसमें एक बहुत बढ़िया इनका राजकुमार था, शाहजहां का बेटा था, वो बहुत ही अच्छा था, दानी किस्म का था, लेकिन दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को औरंगजेब ने ही मौत के घाट उतार दिया। यानी औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए अपने बाकी 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये थी जहांगीर और शाहजहां तथा नूरजहां के बारे में जानकारी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, और यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप भी दे रखे हैं, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्रियाकलाप नंबर 1 है कि मुगल सम्राट शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला यानी इमारत व वास्तुकला दोनों, उनकी उपलब्धियों के लिए आज भी याद किया जाता है। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, यानी शाहजहां से जुड़े हुए जो स्मारक हमें देखने को मिलते हैं, उनसे जुड़ी हुई जानकारी एकत्र करनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत जानकारी एकत्र करने की कोशिश की है, जिसको आप देख सकते हैं सुझाव के तौर पर। बाकी इसमें आप खुद भी अपने सुझाव, अपने विचार ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, शाहजहां को ताजमहल के लिए याद किया जाता है, ये तो हम सबको पता है कि उनका जो बहुत प्रमुख और प्रख्यात एक स्मारक है ताजमहल, उसके लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। इसके अलावा शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की भी नींव डाली थी, और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहां आरा ने करवाया था। तो ये उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी है, आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसके चित्र आपको कहीं मिले तो आप चित्र भी इसमें चिपका के अपने सर या मैम को सेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 1 है, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो देखिए, शाहजहां के विजय अभियान, हालांकि ये 4 पॉइंट हैं, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे पहला है कि दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे, अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। फिर दूसरा पॉइंट है कि अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। फिर उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार जो है सफाविदों के हाथों में चला गया, और 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया, और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो आप इन 4 में से कोई 3 भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपने पढ़ा नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर बहुत प्रभाव था, जैसे हमने अभी समझा भी था, उसके नाम की उन्होंने मोहरें निकलवाई थी। ठीक है, क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा?
तो देखिए मैंने कहीं से थोड़ी सी जानकारियाँ जुटाई हैं, मैंने बताया कि आप खुद भी थोड़ा सा ढूंढिएगा और इसमें कुछ और जानकारी भी ऐड कर सकते हैं। मुगलों के समय में आम स्त्रियों का जीवन इतना सुखदायक नहीं था जितना कि सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का। आम स्त्रियां अपने स्वामी के अधीन होकर रहती थीं। उस समय कई सामाजिक कुरीतियां भी प्रचलित थीं, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा और बाल विवाह आदि। और राजनीतिक जीवन में तो महिलाओं के प्रवेश का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। उन्हें घर की चार दीवारी में ही रहना पड़ता था। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि सत्य व असत्य बताइए। तो देखिए, क्या नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी? तो ये है असत्य। तो दूसरा है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। तो औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था? नहीं, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। तो ये भी असत्य है। इसके बाद है क्रियाकलाप नंबर 2। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो देखिए, जो मुझे उपाय समझ में आता वो तो मैंने लिखा, आप इसमें अपनी तरफ से अपने विचार भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए, उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों को रोकने के लिए एक उपाय ये भी है कि उत्तराधिकार यानी कि जो संपत्ति है उसको सभी संतानों में बराबर बांट देना चाहिए, ताकि युद्ध या लड़ाई हो ही ना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।